नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं प्रेम किशोर। झारखंड में इन दिनों छात्र आंदोलन चल रहा है और छात्र आंदोलन ये जेपीएससी और जेएसएससी में कथित जो धांधली के विरोध में छात्रों का आंदोलन यहाँ पे पिछले 19 दिनों से चल रहा है। और ये वही जगह है जहाँ ये जगह का नाम है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। ये राजधानी रांची शहर के बीच स्थित एक पार्क है और पहले स्टेडियम अभी पार्क वगैरह जो है सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। उसी में छात्र जो है और अभ्यर्थी जेपीएससी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं। 2 दिन पहले सभी छात्र विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे, जिसमें कि काफी छात्रों को पुलिस की लाठीचार्ज में जो है झेलना पड़ा और कई छात्र घायल भी हुए। जो घायल हुए वे अस्पताल में इलाजरत है। बाकी जो छात्र हैं वो अभी जो है इस धरना स्थल पर अडिग हैं और अपने मांगों को लेकर वो अडिग है कि जब तक राज्य सरकार जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा की पूरी सीबीआई जांच नहीं कराएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को झारखंड ही नहीं पूरे देश के छात्रों का समर्थन मिल रहा है। छात्रों ही नहीं, कई संगठन, सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों की भी जो है इस आंदोलन को बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है। छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। इस बीच छात्रों ने जो कहा कि जिला प्रशासन ने भी उन्हें हटाने का प्रयास यहाँ से किया था, धमकी भी दी जा रही है कि आप यहाँ से हट जाओ। बीती रात जिला प्रशासन यहाँ पे आई और जो है छात्रों को जो है इस संदर्भ में बातचीत की, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग रहे और फिर जिला प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। छात्रों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है और हम लोग कोई अपनी मांगे जायज मांगे कर रहे हैं, उस मांगों को सीबीआई जांच करा दे तो फिर जो है हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। आइए सुनाते हैं छात्रों ने क्या कहा। ये आंदोलन आप जो देख रहे हैं ये लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे ना मानी जाए। अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग फॉर्म में ये आंदोलन जारी रहेगा, जिसकी सूचना आपको पूर्व में सभी मीडिया बंधुओं को दे दी जाएगी। तो ये आंदोलन पहले तो जारी रहेगा और हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों के अंदर इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। तो फिलहाल तो ये आंदोलन नहीं रुकने वाला, ये मैं आपको क्लियरली बोलूं। आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है, जिसकी घोषणा आगे में आप सभी मीडिया बंधुओं को हम लोग बताएंगे। सीबीआई की जांच आप लोगों ने जो मांग कर रखा है, लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि सीआईडी जांच चल रही है, इसमें काफी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो फिर क्या? सीआईडी के जांच में क्या हो रहा है भली बातें परिचित हो चुके होंगे। जैसे सीजन में किस तरह की लिपापोती हुई जो कि आज पूरा भारतवर्ष देख रहा है। इतना देखने के बाद भी क्या आपको लगता है कि कोई भी झारखंड का एक बच्चा सीआईडी के जांच पे यकीन करेगा? सीआईडी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीआईडी ऐसा नहीं कि इंटेंशनली जांच को गलत कर रहा है। सीआईडी जांच तो अच्छा करना चाहती है। अगर सीआईडी जांच अच्छा नहीं करती तो जेपीएससी के चेयरमैन आज अंदर ना होते, सारे सदस्य पे जांच ना होती और कुछ लोग पकड़े ना जाते। लेकिन ये जो वरीय जांच एजेंसी है ये एक पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये डिमांड किया है कि अगर सरकार चाहती है कि एक फेयर एंड जस्ट इंक्वायरी हो तो केस को सीबीआई को हैंड ओवर कर देना चाहिए। हम लोग भी ये मान लेंगे, अगर सीबीआई में कुछ अगर ऐसा कोई बड़ा नहीं निकलता है तो हम लोग इसको अपनी नियत ही मान लेंगे कि चलो भाई ऐसा कोई बड़ा नहीं था। लेकिन अगर प्रक्रिया दागदार है तो फिर तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच करने वाला भी प्रश्न के दायरे में हो तो उसकी एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। इसलिए हम लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। तो सरकार तो मान नहीं रही, तो ऐसे में फिर क्या करेंगे? मानेगी, वेट करिए, मानेगी। वेट एंड वॉच की स्थिति में बिल्कुल मानेगी। आज क्या करने वाले हैं? आज अभी तक ऐसा कोई घोषणा नहीं हुआ है और हम लोग कुछ बैठ के कुछ निर्णय लेने वाले हैं। हम लोग बैठ के पूर्व कमेटी के लोग यहाँ अभी भी भूख हड़ताल पे है क्या? यस, अभी सारे लोग हैं, चारों लोग कुछ की अनशन पे 4 लोग बिल्कुल खराब है। एक राहुल क्रांति जी आईसीयू में एडमिट है और कल हमारी एक बहन जो हलीमा है वो भी कल हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और टोटल 4 लोग जो है अभी भी हंगर स्ट्राइक है। आज समर्थन देने के लिए देख रहे हैं कि जो है एक पूर्व विधायक आए हुए हैं। बहुत पूर्व विधायक नहीं, ये हमारे लिए एक डायमंड है। पहला ये हमारे गार्जियन है, ठीक है, ये इनको पॉलिटिकल पार्टी समझ जुड़िएगा। इन्होंने
झारखंड निर्माण के लिए अपना विधायक तक त्याग दिया था। तो इनसे बड़ा बलिदानी तो मेरे हिसाब से कोई नहीं। काफी इंटेलेक्चुअल, मैं भी इनके भाषण को सुनता हूँ, ये टू द पॉइंट बात करते हैं बिल्कुल, ठीक है। राजनीति ठीक है, लेकिन ये टू द पॉइंट बात करते हैं। तो ये गार्जियन के रूप में यहाँ पे आए हैं बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, इसे एक पॉलिटिकल एंगल ना दिया जाए, तो मेरा यही मानना है। उस दिन जो है आप लोग शुरू से जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जो है, हम तो लाइव थे उस दिन, शुरू से आप लोग बहुत अच्छा से किए। अंत में ऐसा क्या हुआ जो कि लाठीचार्ज करना पड़ा? मैंने कहा कि आंदोलन में देखिए 10 तरह के लोग आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन आपने देखा होगा झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ है ये। तो हो सकता है कुछ लोग को प्लान भी किया होगा हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए, कई एक लोग मास्क भी लगा के आए थे, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो हमारे लोग तो नहीं थे, 10 तरह के लोग आए थे उसमें यूनिवर्सिटी। फिर भी हम लोगों ने अपने झारखंड के छात्रों ने एकता का परिचय देते हुए, संयम का परिचय देते हुए, अनुशासन का परिचय देते हुए अंत तक अगर आप देखे होंगे तो आंदोलन सफल ही हुआ है। मुख्यमंत्री ने परजीवी कहा है, मुख्यमंत्री ने परजीवी कहा है, परजीवी नहीं, मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट से मैं ये वाकया नहीं रखता हूँ, ना ही मैंने ऐसा कुछ सुना है। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो ये काफी निंदनीय बयान है और हम उसकी निंदा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से कहते हैं कि एक बार आप देख लीजिए आके कि यहाँ परजीवी है या छात्र है, एक बार आकर बात कर लें। ये आपके अपने ही छात्र है, ये इंटरनेशनल हो गया है। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से। अब आप जो है क्या देख रहे हैं, कहाँ ये आंदोलन? हम तो इस आंदोलन को सफल होते दिख रहे हैं, बिल्कुल सफल होते दिख रहा है। और मैं झारखंड के छात्रों से अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग इस मूवमेंट में जुड़े, पीसफुल प्रोटेस्ट में सभी लोग जुड़े। देखिए, हम बीती बातों को भूलकर हमारी जो शांतिपूर्ण आंदोलन है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लाठीचार्ज की गई है, कहीं ना कहीं प्रशासन का दबाव होगा और प्रशासन पर दबाव होगा सरकार की, जिसके वजह से हम लोगों पर लाठीचार्ज की गई। जिस तरह से बर्बरता की गई उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों का जो आंदोलन था डे 1 से शांतिपूर्ण था और संवैधानिक तरीका से चल रहा था, और आज भी हम लोग संवैधानिक तरीका से ही शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या करने वाले? कल तो आप लोग मौन जुलूस किए। देखिए, अभी हम लोग कोर कमेटी डिसाइड नहीं किए हैं, अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। हमारे साथी जो है अभी थोड़ी देर पहले ही एसएसपी ऑफिस से आया है कुछ वार्ता करके, अभी तक हम लोगों को पता नहीं। हम लोग सारे आपस में साझा कर लेते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करेंगे। बाकी हम लोगों का आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है। देखिए, पुलिस का पिटाई, ऐसा कुटाई हुआ कि अंधेर, वो भी लाइट बुता के। हम लोग वहाँ डटे हुए थे गेट के पास, विधानसभा जो गेट है, और जितने भी नेता हो तो पीछे से किधर से भाग गए पता नहीं चला। हम लोग सोच रहे थे कि वो हमें आएंगे, शायद बर्थडे का केक भी खिलाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री बड़े भाई जी का बर्थडे भी था, तो हम लोगों का पानी बिस्किट केक कुछ तो मिलेगा, गेट में बैठने का फायदा होगा। लेकिन वो लोग किधर से चुपके से भाग गए, आपस में मिल बांट के खा लिए पक्ष और विपक्ष। और हम लोग बच्चा जो वोटर है उनका तनिक भी चिंता नहीं हुई। एक भी केक नहीं मिला, बिस्किट नहीं मिला, पानी नहीं मिला, हाँ लाठी जरूर मिला, और वो भी अंधेरे में लाइट भुता के। और कौन महिला है, कौन पुरुष है, कौन मीडिया है, किसी को नहीं बख्शा गया। अंधेरे में तो पहचान लगा। हम लोग को ढेकला टेकले करते एकदम पूरा लाठी मारते पीछे से भगा रहा है। अरे एक तो पुलिस वाला गिर गया गड्ढा में, उसको ऊपर भी चढ़ दे जा रहा है पुलिस लोग, तो और बोलता है कि हम लोग को भी मारा है। फिर अपने लोग ही घायल हो गया, बोलता है कि हम लोग भागने में इतना व्यस्त थे कि हम लोग मारने का किसी को समय कहाँ मिलेगा। सरकार का कहना है कि उसमें उपद्रवी घुस गए थे। उपद्रवी अगर होता तो हम लोग थैला भर भर के पत्थर ले जाते, और जितना विधानसभा में शीशा लगा है पहले तो शीशा फोड़ते। अगर हम लोग उपद्रवी होते, अगर पत्थर मार होते, तो हम लोग थैला बैग था हमारे पास पत्थर, इसमें पहले से योजना बना के भर भर के ले जाते, और जितना विधानसभा में शीशा लगा है उसको फोड़ते। लेकिन कहीं भी न एक ठो शीशा फूटा होगा। सुन रहे हैं कि गाड़ी का शीशा भी पुलिस लोग फोड़ रहा है, ऐसा भी सुन रहे हैं, और ताकि हम लोग को बदनाम किया जा सके। तो हमारे खेत में जो जोता हुआ था ढेला था, ढेला भी हम लोग यूज हमको नहीं लगता किया है, लेकिन जो विधान परिसर से हम लोग बाहर गए उसके बाद भी हम लोग को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। हम चाहते हैं कि आप विधानसभा के परिसर में आपका क्षेत्र एरिया पड़ता है, वहां तक तो अब मारा ठीक है, लेकिन खेत में जो जोता हुआ रोपा डोबा खेत है ना, वहां भी दौड़ा दौड़ा के मारा हम लोग को। अब वह सरकार में भी ऐसा, अब वह सरकार सिर्फ कहने के लिए है, वो उनका क्या विचार है, विचारों से अगुआ होना चाहिए। अगुआ अगर होते तो हमारा हश्र आज सड़क पे आके आंदोलन करने के नहीं होते, भूखे मरने की नहीं होती। कहीं ना कहीं ये विचार से किसी और का है, भटक गया है।
वो सिर्फ तानाशाही हो गया है कि अरे आदिवासी मूलवासी लोग को खाली हड़िया और कुछ दे दो चखना उखना, ये लोग वोट देगा ही 5 साल बाद में, कुछ खर्चा पानी दे दो ये लोग वोट देगा ही। तो ये लोग तो विचार से हमारा नहीं है हुआ। अब क्या है आप लोग का आगे की? आगे की रणनीति देख रहे हैं, कल मौन जुलूस निकाला गया, तो अब क्या करें, ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से उठाने का आप प्लान बना रहे हैं। कल पुलिस भी आया था, तो मैं तो चाहूंगा कि आप हमें उठा के कहाँ भेजेगा? हमारे जल नहीं है, हमारे जमीन नहीं है, हमारे पहाड़ काट दे रहे हैं, हमारा बालू खत्म हो गया, जंगल खत्म हो गया। जिस प्रकार एग्जाम्पल के लिए देखा जाए 200 एकड़ जमीन, यही है हेमंत जी है, राहुल जी की सरकार 200 एकड़ जमीन आदिवासियों का लूट लिया और विदेशियों को बारियों का हाथ में टेंडर दे दिया और 7,000 अरब की कितना करोड़ों रुपया पैसा फंडिंग आया है। तो मैं, हमारे जमीन नहीं है तो हम लोग जाएंगे कहाँ? यहीं पर दफना दीजिए। अब जेसीबी लेके आइए और यहीं पर गड्ढा खोद के मारम घूम के जो हमारे महापुरुष है उनके चरणों के नीचे दफन कर दीजिए। या तो आप कहते हैं कि जाओ और पढ़ो, हमारे डीसी महोदय आए थे, बोलते हैं जाओ और पढ़ो। अरे भाई पढ़ के करेंगे क्या? हमारे माता पिता बैल बकरी बेच बेच के यहाँ तैयारी करने के लिए भेजता है, 8-8 घंटा 10-10 घंटा बच्चे पढ़ के तो ही ये बर्बाद हो रहे हैं। पेपर घर जाते जाते लीक हो जाता है एग्जाम देने के बाद, तो पढ़ के क्या फायदा होगा? महोदय साहब लोग, आप लोग तो नौकरी बन दिए, एसडीएम डीसी बीडीओ डीसी बन गए, एसडीएम बन गए, लेकिन हमारा भविष्य तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो घर जाके हम करेंगे क्या, ये भी बता दीजिए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम बाल इंडा हुआ, मैं खूंटी से आया हूँ, रांची में भी मेरा घर है। छात्रों के आंदोलन में विधानसभा घेराव के दौरान ये हरियाणा से आए हैं, राजेश हिंदुस्तानी नाम इनका है, और ये भी जो है पुलिस के पिटाई से घायल, बुरी तरह घायल हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कि इनको कहाँ कहाँ चोट लगी और कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए आप? हरियाणा हिसार से राजेश हिंदुस्तानी, 15 साल से रोजाना तिरंगा हाथ में, तिरंगा मैन। अच्छा, तिरंगा मैन। अच्छा, तिरंगा मैन के नाम से आप जाने जाते हैं? जी। अच्छा, क्या उस दिन की घटना पे क्या कहेंगे? कहाँ पे थे आप? वहाँ मैं दोपहर को तो इधर ही था और शाम के टाइम बारिश आ गई, उस टाइम आगे गए थे, पुलिस ने रोका नहीं। विधानसभा के बाहर जो रोड है उस पर सब लोग थे और कोई ऐसी घटना नहीं थी, ना कोई हमारे को इशारा था, ना कोई लगता था कि पुलिस कहेगी। आराम से पुलिस से भी राम राम नमस्ते हो रही थी, सब खड़े थे, कोई वीडियो बना रहा, कोई बातें कर रहा था, कुछ नहीं था। हमें उम्मीद नहीं थी। 7 बजे के बाद उन्होंने अचानक पुलिस का जत्था पीछे से इधर इस साइड से आया और लोगों को धकियाने लगा, बाद में मारने लगा और भगाने लगा कि भागो, निकलो यहाँ से। लोग निकलने लगे, डरने लगे, हम लोग भागने लगे। भागतों को खेतों की ओर, अंधेरे की ओर दौड़ाकर वहां भी मारा, कई किलोमीटर कई दूर तक महिलाओं को मारा, पुरुष पुलिस वालों ने बच्चों को मारा। उसके बाद हम वहाँ पे हाथ जोड़ते रहे तो भी छोड़ा नहीं। मेरे इधर पीछे लगी है, इधर मारा है। अच्छा, पीछे पीछे चोट लगी है। अच्छा, ठीक है, देखो पीछे कई डंडे मारे। उसके बाद मैं मेरा तीसरे बार हाथ पर लगा डंडा। मैं हाथ पर देखते ही वो डंडा तो मेरे ही हाथ में था, वो छूटकर पीछे जा गिरा। क्या कहेंगे इस तो घटना पे? झंडा गिरने के पर मैं हाथ जोड़ के उनको झंडा लेने के लिए लगा, तो यहाँ हाथ पर दे मारा यहाँ। और फिर उसके बाद फिर मैंने हाथ जोड़े तो पीछे पिछले पार्ट की तरफ उन्होंने मेरे को आगे धकिया दिया, सीधा डंडा ऐसे करते करते मेरे धकियाते लगे, झंडा भी नहीं उठाने दिया उसको। पैरों से ऊपर से पुलिस निकल निकल के आ रही और बहुत बुरी, पब्लिक को बड़ी बुरी दुर्दांत, बिना किसी बात के, ना वार्निंग, ना कोई मतलब, ना किसी ने कुछ किया। इस घटना पे क्या कहेंगे आप? घटना नादिरशाही घटना, पता नहीं इसका कितना बुरा नाम, शैतानियत, हवानियत, बेदर्दी, जुल्मत। और भारत के इतिहास में अपने ही बच्चों पर बेवजह लाठियां बरसाना, आतंकवादियों की तरह लाठियां बरसाना, जैसे आतंकियों को भगा रहे हो, मार रहे हो, किसी को छोड़ना नहीं, घेर घेर के मार रहे थे, आगे से भी आ रहे थे, उधर से भी पुलिस मार रही है। मतलब उनका योजना था, इसका मतलब प्लानिंग किया था, इन सबको पीटना है। और कोई सिर फूट जाए, कोई मर जाए तो मर जाए, कल को कह देंगे इन्होंने कुछ किया है, वो किया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ भी लोग जो भारत के इतिहास में काला इतिहास झारखंड पुलिस ने लिख दिया। झारखंड पुलिस के माथे पर नहीं, पूरी की पूरी काली पुलिस है। काली। अच्छा, यहाँ भी हटाने आए थे टेंट? यहाँ 2-3 दिन से पुलिस लगातार रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे मतलब चक्कर लगाना, काफी सारी पुलिस पीछे खड़ी हो गई थी। एसपी साहब मुझे कहने लगे, मैं कहाँ से, मैं कहा हिसार हरियाणा से, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ क्या? मेरा परिवार पूरा देश है, मैं क्रांतिकारी देशभक्त हूँ और मेरा तो काम है यहाँ, मेरे बच्चे दुखी हैं,
मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरे बच्चों का दर्द है, वो मेरे ही बच्चे हैं, मेरे भाइयों के बच्चे हैं, पूरा देश परिवार है, तो ये भी तो मेरे बच्चे हैं जिनको आपने रोड पे ला रखा है, नाराबाजी में लगा रखा है, कलम और कागज जिनके हाथ में होना चाहिए। इसलिए मैं हिसार से आया हूँ, मुझे देश का दर्द है, आप लोगों को नहीं है तो ना हो। और जो बाद में मैंने उनको कहा कि रात को गश्त होने से छात्र डरते हैं, डीसी साहब और वो सब थे, मैंने छात्र डरते हैं जी रात को, और वो दूसरे लोग भी थे। मैंने कहा ये बोले कि ऐसे यहाँ सामाजिक, मैं कहा कुछ नहीं है, यहाँ शांति प्रिय आंदोलन है, पूरे भारत का रोल मॉडल है, झारखंड का आंदोलन, बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, किसी ने कोई गाली गलौज नहीं कर रहा, कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं, सीधा आंदोलन है, शांति प्रिय, राजनीतिक नहीं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। क्यों? वो तो सरकार के इशारों पर नाच रहे हैं। और वो मैंने ये भी कहा, अगर पुलिस, मैं अपील करता हूँ सोरेन सरकार से, आपके भी बच्चे हैं ये, आप मुखिया हो सरकार के, शिबू सोरेन जिसने झारखंड के लिए लड़ाई करी, उनके बच्चे हो, आप ये बच्चों को अपना लो, गले लगा लो और उनकी मांगे पूरी कर दो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।